हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज 12 अगस्त का आपने पेपर का रिव्यू देख लिया होगा। इसमें संख्या पद्धति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, उसमें यानी कि अगले पेपरों में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। आपको सभी विषयों को या सभी चैप्टरों को तैयार करके रखना है। चलिए हम पढ़ते हैं दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 8। यदि हम देखें सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है। क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। यानी जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उन सभी संख्याओं का भाग एलसीएम में चला जाता है। तो ये क्या होता है? एलसीएम होता है। अब हम देखेंगे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जस्ट इसका उल्टा होता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन सभी में भाग चला जाता है। यानी जिन संख्याओं को हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सभी में एचसीएफ का भाग चला जाता है। तो अब आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ में आ गया होगा। एक मैं यहाँ पर एक ट्रिक और बताने वाला हूँ आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। जब भी आप एलसीएम निकालें और इस प्रकार से संख्या दी हों बहुत सारी, या 4 या 5 कितनी भी संख्या दी हों, तो हम क्या करेंगे, जब छोटी से छोटी संख्या होगी उस संख्या का इनमें भाग देकर देखेंगे। जैसे हम 2 का भाग देकर देखेंगे तो इसमें इसका भाग जा रहा है। तो जब इसमें भाग जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम छोटी संख्या को हटा देंगे। यानी कि हम इसमें से क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें जा रहा है तो 2 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हम देखेंगे 4 का भाग भी इसमें जा रहा है तो हम इसको भी हटा देंगे। इसी प्रकार से 3 का भाग इसमें जा रहा है तो हम इसको भी हटा देंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास कितनी संख्या बची हैं, 5, 6 और 8। इन सभी का हम आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास संख्याओं क्या हो गई, कमी हो गई, और कम संख्याओं का एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम एचसीएफ लेंगे तो हम फिर से उसी प्रकार से करेंगे। छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हटा देंगे। क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हटा देंगे। तो मान लीजिए हमने इस संख्या को हटा दिया है एचसीएफ के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम देखेंगे 2 का भाग 8 में जा रहा है तो इस संख्या को भी हटा देंगे। इसी प्रकार से यदि हम एचसीएफ लेते समय फिर से भाग देंगे और जब इसमें भाग जा रहा है तो इस संख्या को हटा देंगे। अब हम बची संख्याएं 2, 3 और 5, इनका क्या लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए दोनों क्या हैं, विषम संख्या हैं, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपको एचसीएम और एलसीएम के बारे में समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें संख्या हटाना है। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, जब भी एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्याओं को भाग देंगे और छोटी संख्याओं को हटा देंगे। इसी प्रकार से एचसीएम के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्याओं को भाग देंगे और बड़ी संख्याओं को हटा देंगे, जिससे हमारे पास क्या हो जाएंगी, संख्याएं कम हो जाएंगी और हम आसानी से एलसीएम या एचसीएफ ले पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें 30, 36 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसी विधि से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 30, 36 और 90 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम देखेंगे 30 का भाग इसमें जा रहा है और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस छोटी संख्या को हटा देंगे। अब हमारे पास कितनी संख्या बची हैं, 2 संख्या बची हैं, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36 और 45। फिर से हम 2 का भाग देंगे, 2 9 18 और 45। हम यहाँ पर फिर से देखेंगे इसका भाग इसमें जा रहा है और मैंने देखा था एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को हटा देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास 3 संख्या बची हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूने 4 और 4 का हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 180 आएगा। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक ए 180 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमें एलसीएम लेना है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
चलिए, हमने अभी तक क्या सीखा था, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक जानकारी सीखी थी। अब हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताइए। या तो आप इसको समझ लीजिए या फिर मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है एक। क्या होता है? एक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक होता है। इसे आप याद कर लीजिए। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास दो विषम संख्या कौन सी हैं? 3 और 5। यदि हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए, इसका यदि हम इसमें भाग देंगे, आपको भाग विधि से लेना आता होगा, या फिर हम इसको इस प्रकार से देखें, 3 का यदि हम मल्टीप्लाई करें 3 गुणा 1 या गुणनखंड निकालें तो क्या आएगा? 3 गुणा 1। और 5 का यदि हम निकालें तो क्या आएगा? 5 गुणा 1। तो एचसीएफ निकालते समय क्या करते हैं हम? जो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है जिसके जोड़े बनते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। इसको आप याद कर लीजिए। दो विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है नीचे, इसे भी हम याद कर लेंगे। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक। तो दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? 2 होता है। इसे भी आप याद कर लीजिए। यदि हम देखें यहाँ पर निकाल कर और देखते हैं, जैसे हमारे पास संख्या हैं 4 और 6, इसका यदि हम क्या निकालें? महत्तम समावर्तक निकालते हैं। देखिए, इसका यदि हम गुणनखंड विधि से निकालें तो 4 का क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार से यदि हम 6 का निकालें तो क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 1। देखिए, यहाँ पर एक तो इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है। जिनके जोड़े नहीं बनते उनको हम नहीं लेते हैं एचसीएफ में। तो देखिए, यहाँ पर 2 लेंगे और उसके बाद 1 लेंगे। 2 का यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2। इसलिए इसको आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सीधा याद कर सकते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक बी, 2। चलिए, हम कुछ और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ निकालना है। चलिए, हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले हम एक नियम को देखेंगे। यदि संख्याएं इस प्रकार से बटे में हों, यानी कि परिमित संख्या के रूप में हों, सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। यदि हमें परिमित संख्याओं के बारे में महत्तम समापवर्तक निकालना है तो सबसे पहले उनके जो ऊपर संख्याएं दी हैं, अंश यानी कि न्यूमरेटर जितनी भी संख्याओं में दी हैं, उन सभी का ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और नीचे वाली दी गई संख्याओं को क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। यानी कि हमें महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, नीचे की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। चलिए, हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर जो संख्याएं दी हैं, यानी कि न्यूमरेटर का हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 7, 14 और 7 का हम क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। मैंने आपको महत्तम समापवर्तक निकालते समय अभी एक ट्रिक बताई थी कि जो छोटी संख्या होती है उसका हम भाग देते हैं, और एचसीएफ निकालते समय हम क्या करते हैं? यदि भाग चला जाता है तो बड़ी संख्या को हटा देते हैं एचसीएफ निकालते समय। तो ये 7 का यदि हम 14 में भाग देंगे तो 14 में भाग चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते समय बड़ी संख्या को हटा देते हैं। अब देखें, हमारे पास 7 बचा है और 7 बचा है, तो दोनों संख्या कैसी समान है, तो एचसीएफ के लिए हम क्या ले लेते हैं? एक संख्या को ले लेते हैं जब संख्या समान हो। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 7। अब हम क्या करेंगे? अब नीचे की संख्याओं को हम लघुत्तम समापवर्तक निकालें। देखिए, 9, 15 और 10 का हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो चलिए, हम जल्दी से जल्दी इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। आप सभी को लघुत्तम समापवर्तक निकालना आता होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 9, 15, 5, 3 का देंगे। 3 तरह के 9, 15 और 5। यदि यहाँ यहीं पर हम उस ट्रिक को लगाएं, लघुत्तम समापवर्तक वाली छोटी संख्या के यदि हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं? रख लेते हैं और छोटी संख्या को हटा देते हैं लघुत्तम समापवर्तक के लिए। इसी प्रकार से यदि हम इसमें भाग देंगे तो इसको हटा देंगे लघुत्तम समापवर्तक के लिए। अब हमारे पास देखिए, इन संख्या बची हैं, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। द्वितीय 6 और 15 छक्के 90। इसका एलसीएम क्या आएगा? 90 आएगा। तो देखिए, इसका एलसीएम आ चुका है 90 और एचसीएफ कितना आया था? 7। तो ऊपर का एलसीएम हम ऊपर रखेंगे और नीचे का एलसीएम नीचे रखेंगे। ये होता है महत्तम समापवर्तक निकालना है ऐसी संख्याओं का, यानी परिमित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, नीचे की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, हमारा आंसर आ चुका है 7/90। चलिए, हम एक प्रश्न को और हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर संख्याएँ दी हैं 1.75, 5.6
और 7 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। हम देखें यहाँ पर ये संख्या कायम है दशमलव में, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सभी संख्याओं में, इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 6 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं सभी में समान डिजिट करेंगे। हम देखें यहाँ पर 2 हैं, तो इन सभी में भी क्या होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। देखिए 1.75, और इन संख्याओं में हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 0 बढ़ाकर डिजिट समान कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट हो गए और यहाँ पर भी 2 डिजिट होगा दशमलव के बाद। इसी प्रकार से हम इसमें 7.00 करेंगे। अब देखिए इन सभी में 2 डिजिट हो गए, तो ये हमें क्या करना है, महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक लिए सभी के लिए करना है ऐसे। अब हम क्या करें, डेसिमल हटाएंगे। आपको डेसिमल हटाना आता होगा, जितने अंक दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही हमें क्या करना पड़ता है, नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। देखिए हमने तो 2 0 बढ़ा लिया, यानी 100 लिख लिया है, तो ये वाला डेसिमल हट जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें डेसिमल हटाएंगे, इसी प्रकार से हम इसमें डेसिमल हटाएंगे। अब हम देखेंगे ये संख्या क्या बन चुकी हैं, परिमित संख्या बन चुकी हैं। और परिमित संख्याओं का हमने ऊपर अभी महत्तम समावर्तक निकालना सीखा था। कैसे निकाला था, ऊपर की संख्याओं का महत्तम समावर्तक और नीचे की संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। देखिए इन संख्याओं को हम क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। पहले 175 का 560 में भाग देते हैं। देखिए इस प्रकार से आप निकालना भी सीख लीजिए। 560 में भाग दें, 175 का दिया हम इसमें भाग दें, कितनी बार जाएगा, 17 का 17, 17 24, 17 51, 3 बार जाएगा। 5 है 15, 3 21, 3 एकम 3। अब देखिए 10 में से 5 कम करेंगे तो 5, और 5 में से 2 कम करेंगे तो 3, कितना आया 35। और 35 का हम इस संख्या में भाग देंगे 175, तो इसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितने जाएगा 175। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आ गया, 35। अब 35 को हम क्या करेंगे, अगली संख्या में भाग देंगे। देखिए 35 के लिए हम अगली संख्या में भाग देंगे। यहाँ आपको भाग विधि से HCF निकालना भी सीख लेना, जिस प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ। तो 35 के लिए हम इसमें भाग देंगे, तो 35 दूने 70, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 0 बचा, इसको यहाँ हम लिख देंगे। तो यहाँ पर भी पूरा पूरा भाग चला रहा है, जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो देखिए ऊपर की संख्या को HCF क्या आया, 35, और नीचे की संख्या को यदि हम LCM निकालेंगे तो ऐसी संख्या को LCM निकालना बहुत ही आसान होता है। यदि संख्या समान है तो वही LCM होता है। तो देखिए हमारा LCM भी आ चुका है। अब हम 100 का इसमें भाग देंगे। जिस प्रकार से हमने दशमलव हटाने के लिए 100 बढ़ाया था, उसी प्रकार से 100 को हटाने के लिए नीचे से हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 0.35 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक डी, 0.35 इसका सही आंसर होगा। अब इसमें इस प्रश्न में आपने भाग विधि से HCF निकालना भी सीख लिया है, परिमेय संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालना भी सीख लिया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम एक अगले प्रश्न का और अभ्यास करते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। और लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न में किया उसी प्रकार से सबसे पहले हम करेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डेसिमल संख्या का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2.7 है और यहाँ पर 0.09 है। हम देखेंगे इस संख्या में दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, तो इन सभी में हमें क्या करना चाहिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट लगा लेना चाहिए। तो देखिए हमने सभी में 2 डिजिट बढ़ा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डेसिमल को हटाएंगे। क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। तो यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल है तो नीचे 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। चूँकि हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो सबसे पहले ऊपर की संख्या को क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो इन सभी का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। हमारे पास संख्या क्या है, 300, 270 और 9। इन सभी का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। हम देखें 9 का भाग इस संख्या में चला जाएगा। यदि इस संख्या में भाग चला जाएगा और लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को हटा देते हैं। तो अब हमें इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। तो चलिए हम इनका LCM निकालते हैं। देखिए 300 और 270, 2 का भाग देंगे इसमें 150, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 का भी भाग चला जाए तो 5 का दे देते हम सीधे, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, 3 का भाग फिर से चला जाएगा, 3 धम 30,
3 नंबर 27। अब देखिए हमारे पास इन संख्याओं में भाग नहीं जाएगा, इनको हम इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 धम 300 इंटू 9, 9 तिया 2700। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 2700 एलसीएम आ जाएगा। अब हम नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 100, क्योंकि समान संख्याओं का एचसीएफ भी समान ही आता है। अब 2 डिजिट से 2 डिजिट हट जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 27, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आ गया होगा दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालना और दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।